अमरीकी अफवाज के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई हेलीकॉप्टर हमले के बाद सदर ट्रंप की हिदायत पर की। ईरान पर हमले अपने दिफा में किए। अमरीकी अफवाज ने ईरान में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका ने रडार और फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सूबे होर्मज़गान, सीरक और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। अफवाहों के बरक्स तेहरान, मिनाब और बंदर अब्बास में कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। ये अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले का जवाब है। ईरान के हेलीकॉप्टर को गिराने का बहुत ताकतवर जवाब चाहता हूं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले से पहले इस्राएली वज़ीर आज़म को टेलीफोन कॉल की थी। ईरान ने हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। पासदारान इनकलाब का कहना है खित्ते में बाज अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी अल अजहर फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया। अल अजहर अड्डे पर 4 अहदाफ को निशाना बनाया। F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल। हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई। अमरीकी हमलों से सीरक से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमलों में 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। अमरीकी जारहियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी आज़म को आजमाने की कोशिश की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं हमारी अफ़वाज हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। खलीज फ़ारिस की तारीख मुदाखिलत के इबरतनाक अंजाम से भरी पड़ी है। महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तेहरान का अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आबनाए होर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। मौजूदा सिक्योरिटी और अस्करी तनाव के माहौल में गलत फहमियों या गैर मुतवक्के वाक़यात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है फ़ौजी ज़राए के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ में 24 घंटों के दौरान कोई फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं की गई। अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया झूठा है। साबिक CIA एहलकार लैरी जॉनसन कहते हैं अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया मज़ीद हमलों के लिए है। अगर कॉकपिट या अपाची का रूटर निशाना बना होता तो पायलट मर चुके होते। अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही पर अमरीकी मीडिया के सदर ट्रंप से चुभते सवालात। कहा ईरानी फौज तबाह हो गई थी तो $46 मिलियन का अपाची कैसे तबाह हुआ। ईरान पर हमलों के बावजूद डील पर असर नहीं हुआ। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील अब भी करीब है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है इसमें कई माह लग जाएं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान जंग के खात्मे और फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशां है। फ्रीकैन से अपील करते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और अमन को एक और मौका दें। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामले समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। सिफारती रवाबित और मुसलसल मुकालमे से ही मुतनाज़ा उमूर का हल तलाश किया जाए। फ्रीकैन के पाकिस्तान पर एतमाद और इस्लाम आबाद मुज़ाकरात का हिस्सा बनने को सराहते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। वाने बाला का इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास भी आज होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आइंदा माली साल के लिए औसत महंगाई 8.2% तक कंट्रोल रखने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आएगी। गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार में इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर दोनों जमातों के रहनुमाओं का साथ बैठने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दरीना बुरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल से लेबनान के आर्मी चीफ की भी मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के उमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का लेबनान से दरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। कहा पाक आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। लेबनानी आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ की। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की नेवल चीफ और एयर चीफ से भी अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दतकारी के लिए कोशिशों पर रोशनी डाली। बहरीनी कमांडर का तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और इस्तेदाद कार में मज़ीद ताउन में दिलचस्पी का इजहार। मुज़फ़्फ़राबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मुवासलाती आलात बरामद। डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुल्जिम की निशानदही पर बड़ा असलहा जखीरा पकड़ा गया। 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद दस्ती बम और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे और हमले के मंसूबे भी बरामद। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना रवाबित के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा। फितना अल खवारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म। खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो सामने आ गई। खारजी की अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियां पढ़कर कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत। इख्तिलाफी मसाइल को अवाम की अदालत में ले जाना जमहूरी सोच है। जो कत्लो गारत के जरिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा पुलिस हमले को शहीद किया गया और लाशों की बेहुरमती की गई। वाज़ेह हो गया ये अनासर इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। अगर कोई कानून से मावरा रियासत मुखालिफ एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है तो रियासत पूरी कुव्वत के साथ कानून का नफाज करेगी। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले जारी। मजीद 29 अफराद शहीद, 133 जख्मी। तायर में रिहायशी इलाके पर फजाई कार्रवाई में शोहदा की तादाद 9 हो गई। अल मसाकिन के इलाके पर फजाई हमले में 8 अफराद शहीद, 35 जख्मी। जिला सूर पर इसराइली फजाई हमले में 3 लोग शहीद हो गए। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में मलबा हटाने और जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने अल बियादा के करीब इसराइली फौज पर रॉकेट हमले का दावा किया है। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन 10 मुहर्रम के बाद होगी। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। गुज़श्ता हफ्ते तेहरान म्यूनसिपलिटी के नायब डायरेक्टर राय सकाफती और समाजी उमूर ने कहा था कि अली खामनाई की नमाज जनाजा मुमकिन तौर पर जुल्हज्जा के आखिर या मुहर्रम के आगाज़ में अदा की जाएगी।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल $92 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई।